दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और आज एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। तो सवाल ये है, जरा पेचीदा सा सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से आप सबके पास इसका जवाब होगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी काम को शुरू करने से पहले आप में काफी उत्साह था, काफी जोश था, लेकिन जैसे ही आपने शुरुआत की, आपका जोश जो है वो ठंडा पड़ गया? या फिर हो सकता है कि पहले 2-3 दिन तो आपने काफी मशक्कत की, जी जान लगाकर उस काम को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आप हार मानने लगे और आपका उत्साह जो है वो ठंडा पड़ने लगा। तो कई बार हमें शिकायत होती है निरंतरता की, जैसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है इसी सवाल के ऊपर है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में निरंतरता बनाए रख सकते हैं, यानी कंसिस्टेंसी को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपके समक्ष 5 ऐसी चीजें प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए आप निरंतरता को बड़ी आसानी के साथ निभा पाएंगे। तो ये मेरी कोशिश है कि आपको मदद मिले इससे। तो आइए शुरू करते हैं। सुनिए इन 5 चीजों को और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इससे फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो सबसे पहली जो चीज है, इसे कहते हैं विजुअल रिमाइंडर। अब ये विजुअल रिमाइंडर क्या है? विजुअल रिमाइंडर का मतलब है कि इंसान जो चीजें देखता है, जो उसके सामने होती हैं, उन चीजों को हम ज्यादा निभाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपकी आंखों के सामने टीवी का रिमोट होगा तो आप रिमोट उठा लेंगे और टीवी पर देखने लगेंगे। लेकिन अगर आपके सामने किताब होगी तो मुमकिन ये भी है कि आप किताब पढ़ना शुरू करें। तो जो भी आदत आप अपनाना चाहते हैं या जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उसे अपने लिए ज्यादा विजिबल बनाएं। विजिबल का मतलब है कि वो चीज आपकी हर वक्त आंखों के सामने हो। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका ध्यान उसी तरफ आकर्षित होगा और आपकी निरंतरता जो है वो बरकरार रहेगी। वरना होगा ये कि अगर आंखों को दिखाई न दे तो फिर चीजें ओझल सी हो जाती हैं और हम उन्हें भूलने लगते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई जरूरी काम करना चाहते हैं तो आपने इसे अपनी डायरी में लिखा है ना? तो आपकी वो डायरी आपकी आंखों के सामने हो, ताकि जब कभी आपको डायरी नजर आए आप पढ़ें कि कौन सी चीजें आपने निभानी है। उसी तरह से आपके घर में अगर छोटा सा स्माइली बॉल है, जिसका अक्सर हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से काम है जो आपने करने हैं। हर वक्त जब आप स्माइली बॉल को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई मैंने आज ये काम करने और अब तक किया नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी तब्दीलियों से आप अपने आप को ये याद दिलाएंगे कि मुझे ये काम करने हैं और इसके लिए वक्त व्यतीत करना बेहद जरूरी है। तो उसे विजुअल बनाइए, अपनी आंखों के सामने रखिए, आंखों से ओझल मत होने देना। दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। अब ये बॉक्सिंग का मतलब बॉक्सिंग करना नहीं है, लेकिन बॉक्स का मतलब है डिब्बा। तो जैसे हम डिब्बे में कुछ जगह बनाकर उसके अंदर सामान रखते हैं, उसी तरह से आपको वक्त का एक डिब्बा तैयार करना है। अब इस डिब्बे का मकसद क्या है? जैसे मान लीजिए हर दिन आपको 1 घंटा लगता है जिम जाने के लिए, लेकिन अक्सर होता यह है कि आपको पता नहीं चलता कि जिम किस वक्त जाऊं, कब जाऊं, करूं कि ना करूं, वगैरह वगैरह। तो अगर आप पहले से ये पूर्व नियोजित कर लें, तय कर लें कि हर दिन सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक मैं जिम जाया करूंगा, या फिर शाम को 6 से लेकर 7 तक, या फिर दोपहर का कोई वक्त अगर होगा, तो ये पूर्व नियोजित करना, इसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। तो इस वक्त जिम के अलावा कुछ नहीं करूंगा, ये जो 1 घंटा होगा उसी काम के लिए खास तौर पर निकाल कर रखा गया है। अब ये टाइम बॉक्सिंग आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको दिन भर में कुछ जरूरी ईमेल पढ़ने होते हैं और उनका जवाब देना होता है, तो मैं अक्सर दोपहर के वक्त जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो थोड़ी उबासी आ जाती है, तो उस वक्त का वक्त तय करता हूं कि यहां पर सारे ईमेल देखूंगा और उनके जवाब दूंगा। तो हो सकता है 1:30 से 2:30 बजे तक का वक्त आप ईमेल पढ़ने में और उनका जवाब देने में इस्तेमाल करें। तो ये जो तकनीक है, इसको नाम दिया गया है टाइम बॉक्सिंग। तो एक निश्चित आप करने की कौन सा वक्त किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है रोजाना, और उसी प्रक्रिया पर अमल भी करें। तीसरी चीज जो आपने करनी है, इसे कहते हैं कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं, जैसे जैसे उसको पूरा करें, अपने आप को थोड़ा सा इनाम भी दें, थोड़ा लालच दें अपने आप को। इसे कहते हैं रिवॉर्डिंग प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस का मतलब क्या है? विकास। जैसे मान लीजिए आपने ये तय किया है कि आपको वजन घटाना है, जिसके लिए आप रोजाना जिम जाते हैं। तो आपका इरादा है कि आपने 10 किलो वजन घटाना है अगले 6 महीनों में। तो इंतजार मत कीजिए कि 10 किलो वजन जब घटेगा तभी मैं अपने आप को कोई इनाम दूंगा। अब इनाम का मतलब क्या है? या तो फिल्म देखना हो सकता है, वेब सीरीज देखना हो सकता है, कुछ खाना हो सकता है, जो भी आप करना चाहें, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना हो सकता है। तो जब जब आप 1 या 2 किलो वजन कम करें, अपने आप को थोड़ी रिश्वत दें, अपने आप को थोड़ा सा इनाम दें। उसे रिश्वत नहीं कहेंगे, लेकिन इनाम जरूर कहेंगे।
तो ये इनाम देना क्यों जरूरी है? इससे आपका जो मनोबल है वो बना रहेगा और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होगी कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं कामयाब हूं और इसलिए मैं अपने आप को इनाम भी दे पा रहा हूं, है ना? तो छोटे छोटे इनाम जो कि आप करना चाहें, फिर चाहे वो एक चॉकलेट खाना हो या अपने दोस्त के साथ घूमने जाना हो, जो भी इनाम आप अपने आप को देना चाहते हैं, तो आखिर तक का इंतजार मत कीजिए। जब जब छोटे छोटे पायदान आप पूरे कर लें तब भी अपने आप को आप इनाम दे सकते हैं। चौथी चीज, अपने लिए एक कोच का इंतजाम कीजिए। अब कोच कौन होता है? हमने कोच अक्सर खेल कूद की दुनिया में देखा है, जो खिलाड़ियों को बताता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी हर चीज निरंतर चलती रहे जो आप करना चाहते हैं उसे, तो यहां पर कोच की भूमिका काफी कारगर साबित हो सकती है। कोच वो व्यक्ति है जो हर रोजाना आपसे बातचीत कर सकता है और आपको ये पूछेगा कि भाई जो आपने तय किया था वो काम किया कि नहीं, किस हद तक पूरा किया, क्या आपको आपके काम से संतुष्टि मिली, अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, कहां पर आपको तकलीफ महसूस हो रही है। इस तरह के सवाल अगर रोजाना आप अपने कोच के साथ या तो फोन पर या तो किसी वर्चुअल मीटिंग पर अगर इसकी चर्चा करें, तो इससे भी आपकी निरंतरता जो है उसमें खलल नहीं पड़ेगी और आप हर चीज को लगातार निभा पाएंगे। तो कोच की भूमिका काफी अहम होती है, खासतौर पर तब जब कहीं ना कहीं अंदर से हम बिखरने लगते हैं और हमारा अपना मनोबल ठंडा पड़ने लगता है। तब बाहर से अगर कोई हमें बताए कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो काम करने का मजा जो है वो दुगना हो सकता है। पांचवी और आखिरी चीज, पर्याप्त मात्रा में नींद। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई मुझे तो 4 या 5 घंटे की नींद काफी हो जाती है, या फिर मैं तो कभी कभी सोता हूं, ज्यादा नींद की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। गलत। दरअसल हर इंसान को तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त मात्रा में चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि जब आप सोते हैं आपका थका हुआ शरीर जो है आपको आराम प्रदान करता है। तो जिस तरह एक गाड़ी को भी कुछ घंटे चलाने के बाद कुछ मिनटों के लिए हम उसको रोक देते हैं ताकि वो ठंडी पड़ जाए, इंजन ठंडा पड़ जाए, बिल्कुल उसी प्रकार जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो दिन भर 16-17 घंटा काम करने के बाद आपके शरीर को भी उस आराम की आवश्यकता होती है। अगर बिना आराम दिए आप किसी चीज को निरंतरता से निभाने की कोशिश करेंगे तो आपका शरीर कतई आपका साथ नहीं देगा और इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद प्राप्त करें ताकि आपकी ताजगी जो है वो बनी रहे और जो काम आप करना चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ आप निभा पाए। तो ये है वो 5 दिलचस्प, नायाब लेकिन आसान चीजें जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी में निरंतरता बरकरार रख सकते हैं, या अगर वो नहीं है तो उसको ला सकते हैं। कौन सी हैं 5 चीजें? सबसे पहले मैंने आपको कहा विजुअल रिमाइंडर। जो आप करना चाहें आपकी आंखों के सामने हो, ओझल ना होने पाए, ताकि जैसे जैसे आप उसको देखें आपको याद आते रहे कि मुझे ये चीज करनी है। दूसरी चीज टाइम बॉक्सिंग, यानी वक्त का डिब्बा जिसके अंदर आप ये तय करेंगे कि कौन सी चीज दिन के किस वक्त करनी है और हर दिन उसी वक्त सिर्फ उसी चीज को निभाना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तीसरी चीज, जब कभी आप कोई छोटी सी चीज पा ले तो उस वक्त अपने आप को इनाम देना, है ना? जो भी विकास आप अपने काम में देख रहे हैं अपने आप को थोड़ा सा लालच देना, ताकि इससे क्या होगा, आपका मनोबल बना रहेगा। चौथी चीज, अपने लिए एक कोच ढूंढिए। अब कोच वो व्यक्ति है जो आपको मदद करेगा, आपका सहारा बनेगा, आपका साथी बनेगा, ताकि जो आप करना चाहते हैं निरंतरता पूर्वक उसे निभा पाए। और पांचवी और आसान चीज, पर्याप्त मात्रा में नींद। दिन भर में 7 या 8 घंटे की नींद अगर आप पर्याप्त मात्रा में लें तो ये जो पुर्जा है आपका, ये जो मशीन है, ये सही हालत में होगा और इससे आप हर काम बखूबी निभा पाएंगे। तो दोस्तों इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि इन चीजों को अपनाने के बाद आपको कोई फर्क महसूस हुआ कि नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको जरूर सकारात्मक फर्क नजर आएगा। तो फिर देर किस बात की, इस्तेमाल कीजिए इन चीजों को और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या फर्क महसूस किया। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मुलाकात होगी।